नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं आने वाले वीक में कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकते हैं। वीडियो में बात करने वाले हैं क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में, प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स आने वाले हैं जो कि लास्ट वीक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो उनके सपोर्ट क्या निकल के आते हैं इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि हमें जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाला है क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में, जहां पे हम लोग बात करेंगे डीमार्ट को। अब यहाँ पे अगर डीमार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जो लास्ट टाइम इसको हमने कवर किया था वीडियो के अंदर, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। प्रॉपर आपके साथ इस रेजिस्टेंस को हमने साझा किया था। प्रॉपर एंट्री मिलती है, उसके बाद लगातार फॉल देखने को मिलता है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए। लेकिन अब यहाँ पे जब मार्केट बंद हुई, मार्केट बंद होने के बाद हमने देखा इन्होंने क्वार्टर फोर के रिजल्ट साझा किए हैं। और रिजल्ट के नंबर्स की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो ईयरली बेसिस पे अपने को अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है। अब बात करते हैं इनके एस्टीमेट की। अगर यहाँ पे एस्टीमेट के नंबर्स की बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे अज्यूम किया था इनका प्रॉफिट आना चाहिए था 610 करोड़ का, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 550 करोड़ का, जो कि एक अच्छा खासा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है इनके प्रॉफिट के अंदर। रेवेन्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे माइनस सा हम लोग बोल सकते हैं कि इनलाइन नंबर इन्होंने पोस्ट किया है। इबिटा की बात करते हैं तो इबिटा में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और मार्जिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। मतलब हर एक कैटेगरी में देखें तो रिजल्ट तो यहाँ पे बढ़िया नहीं लग रहे हैं। फिर भी अगर देखें वीकेंड के अंदर कुछ ब्रोकर्स ने या फिर इन कंपनी के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसी कमेंट्री की हो जो कि मार्केट को पसंद आए स्टॉक से रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी एक सपोर्ट के पास आ चुका है। अब यहाँ पे देखें तो जब तक ये 4000 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन न करे, मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन शॉर्ट में नहीं बनानी चाहिए। और यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम पे कोई अपने को बुलिशेस देखने को मिलता है, अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइड। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं संभलता है स्टॉक, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, अगर नहीं संभलता, मुझे लगता है नेक्स्ट 2 या फिर 4 ट्रेडिंग सेशन में, ध्यान रखना, मैक्सिमम 4 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, या फिर अगर 2 दिनों में आ जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर इस रेंज को हिट कर जाती है प्राइस, जो कि रेंज होगा 3550 से लेकर 333 का लेवल, मतलब 3330 का लेवल, अगर इसके बीच में प्राइस आती है लोअर टाइम फ्रेम पे, कोई भी अपने को बुलिश के साइन देखने को मिलते हैं, चाहे बात करें ब्रेकआउट लेवल की या फिर कोई बुलिश स्ट्रक्चर बनाता हुआ दिखता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। एक बढ़िया रिकवरी यहाँ से आती हुई दिख सकती है, लेकिन सबसे पहले इस लेवल को फॉलो करना है। अगर 4000 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो डेफिनेटली वी कैन इग्नोर इट। अदरवाइज अगर यहाँ से रिकवरी का साइन दिखाते हैं, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड विद डिसेंट स्टॉप लॉस। अब बात करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अब अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं तो इसके भी रिजल्ट आए हैं, और रिजल्ट यहाँ पे इन्होंने सैटरडे को पोस्ट किया था जब अपनी मार्केट बंद हो चुकी थी। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं इनके रिजल्ट की, तो इन्होंने जो रिजल्ट पोस्ट किया है वहां पे ईयरली बेसिस पे लगभग 14% का डिक्लाइन देखने को मिला इनके प्रॉफिट के अंदर। और बात करते हैं इसको क्वार्टरली से कंपेयर करने जाते हैं तो लगभग 7% का ग्रोथ देखने को मिला है। एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 5% का ग्रोथ है ईयरली बेसिस पे, और क्वार्टरली बेसिस पे 1% का ग्रोथ दिखाया इन्होंने। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एस्टीमेट की। कंपनी ने, मैनेजमेंट ने जो यहाँ पे एस्टीमेट लगाए थे वो लगाए थे 3746 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए था, जबकि इन्होंने जो प्रॉफिट दर्ज किया है वो किया है 3551 करोड़ का। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो इन्होंने एस्टीमेट लगाए थे उससे बिलो नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं, जो कि अभी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं एनआईआई की। यहाँ पे एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इन्होंने एस्टीमेट लगाया था उसमें भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आते हैं सीधा नंबर्स पे, सॉरी, अब आते हैं सीधा यहाँ पे लेवल्स पे। यहाँ पे अगर बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सीजन में इसकी क्लोजिंग देखने को मिली थी, जो कि हुआ था 2185 के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए दो, अगर अपने लोग को लॉन्ग जाना है यहाँ से, अगर कोटक महिंद्रा बैंक में अगर अपने को यहाँ से लॉन्ग जाना है, तो अपने को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2255 के ऊपर सस्टेन करना। क्योंकि ऑलरेडी अगर यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा बैक लेके आऊं तो, हाँ, ये जो ऑलरेडी एक ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, जिसको यहाँ पे प्राइस ने ऊपर तो यहाँ पे जा चुकी थी लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, तो हो सकता है कि ये फेक ब्रेक डाउन हो जाए, सॉरी फेक ब्रेकआउट हो जाए। और ऐसे केसेस में हम लोग देखेंगे तो एक बड़ी गिरावट की संभावना यहाँ पे बन जाती है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा 2255 को ऊपर सस्टेन करना। अगर सस्टेन करता है तो यहाँ पे अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी ऊपर के साइड में। लेकिन अगर यहाँ पे गिरावट के नजारे देखने को मिलते हैं और सस्टेन करना स्टार्ट हो जाता है 2165 के नीचे, देन वी कैन गो फॉर लोअर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे डिक्लाइन के साइड में देखने को मिलेगा, जहां पे अगर टारगेट वन की बात करते हैं तो 2125 का पहला टारगेट होगा, 2125 का पहला टारगेट। दूसरा टारगेट होगा 2070 का, और हो सकता है अपने को 2035 या फिर 40 के तीसरे टारगेट भी अचीव करता हुआ दिखता है।
तो इस लेवल को एज अ सपोर्ट हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, जो कि होगा 2162 से लेकर 2000 का एक लेवल होगा। 60 पॉइंट का रेंज होगा। अगर यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है इस रेंज में अपने को प्राइस आने के बाद में कोई भी अपने को पुलिस के साइन देखने को मिलते हैं, या फिर अपने को छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिखता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइडेड। अब बात करते हैं बैकअप प्लान। अगर मार्केट में कोई बड़ा फॉल आता है, उस केस में अगर यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक इस रेंज में आ जाता है, जो कि होगा 1935 से लेकर 1890 के लेवल, परफेक्ट सपोर्ट होगा बड़े रेंज के साथ में। काफी बड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद यहाँ से एक बड़ा अपने को रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इस रेंज को एज अ बैकअप प्लान अपने को स्टडी करके चलना है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेरिको के बारे में। मेरिको के नतीजे आए थे, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से नंबर पोस्ट किए हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो पहले अगर इसके नतीजे की बात करते हैं तो क्या देखने को मिला है। हाँ, ये हमारे नंबर्स हैं। तो इन क्वार्टर फोर के अंदर जो इन्होंने नतीजे पोस्ट किए हैं, इन्होंने नेट प्रॉफिट के अंदर 8% का जंप दिखाया है, जो कि दिखाया है ईयरली बेसिस पे। अगर आते हैं क्वार्टरली पे, तो लगभग 14% का डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करते हैं तो ईयरली पे अपने को अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है 20% की, जबकि क्वार्टरली पे अपने को यहाँ पे भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर देखें नंबर्स की, तो मुझे लगता है इनलाइन नंबर होने चाहिए, या फिर थोड़ा सा नेगेटिव ही हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं इसके लेवल्स के बारे में। स्टॉक की अगर बात करते हैं तो पिछले कुछ टाइम में स्टॉक ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्म किया था नीचे के लेवल से, और उसके बाद हमने देखा तो लास्ट मंथ से लेके इस मंथ के बीच में जो अभी तक जो मार्केट चला रहा है उसमें एक रेंज में फंसा हुआ है। तो क्लोजिंग देखने को मिली थी 697 के आसपास। अपने को ऊपर तब जाना है जब ये सस्टेन करना स्टार्ट कर जाए 727 या फिर 730 के ऊपर। जब तक उसके ऊपर सस्टेन ना करे, मुझे लगता है खरीदारी करना काफी बड़ा रिस्क हो सकता है यहाँ पे। बात करते हैं डाउन साइड में कब जाना है। डाउन साइड के लिए अपने को एक लेवल अपने को रडार में रखकर चलना है, जो कि होगा 693, या फिर थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा कंजर्वेटिव जा सकते हैं, तो अपने को जाना है 690 के नीचे। 690 के नीचे एक बड़ा डिक्लाइन देखने को मिलना चाहिए, और 727 या फिर 730 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिलना चाहिए। तो जिधर भी अपने को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, चाहे नीचे या फिर ऊपर, एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना है इस स्टॉक के अंदर। अब यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई के बारे में। अगर यहाँ पे एसबीआई की बात करते हैं तो इसके भी नतीजे आए थे, मार्केट बंद होने के बाद नतीजे आए थे। और यहाँ पे अगर नतीजों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं। इनके जो नेट प्रॉफिट उन्होंने दर्ज किया है, ईयरली बेसिस पे 10% का डिक्लाइन है, लेकिन अगर वहीं आते हैं क्वार्टरली बेसिस पे तो 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। एनआईआई की बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कैटेगरी में बढ़िया नंबर्स इन्होंने पोस्ट कर दिए हैं। अब बात करते हैं एस्टिमेट के बारे में। अगर यहाँ पे एस्टिमेट की बात करते हैं तो इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 17,093 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए था, जबकि इन्होंने प्रॉफिट दर्ज किया है 18,642 करोड़ का, जो कि काफी बेटर नंबर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं एनआईआई के बारे में। तो यहाँ पे इन्होंने एस्टिमेट लगाए थे 42,465 करोड़ का, इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया है 42,775 करोड़, जो कि एस्टिमेट से बढ़िया यहाँ पे नंबर इन्होंने इसमें भी पोस्ट किए हैं। अब यहाँ पे आते हैं सीधा चार्ट पे। अब अगर यहाँ पे चार्ट पे आते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 800 के परफेक्ट लेवल पे क्लोजिंग देखने को मिली है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव देखने को मिलता है तो पहले तो इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है 830 835 का लेवल। जब तक सस्टेन ना करे, मुझे लगता है कि फर्दर अपने को खरीदारी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर गैप अप होता है, डेफिनेटली यहाँ से खत्म होता हुआ आएगा नंबर। लेकिन अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, और गैप अप होने के बाद भी यहाँ पे बाइंग कंटिन्यू होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में मैक्सिमम, या फिर 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर प्राइस इस रेंज में आ जाती है, जो कि रेंज होने वाला है 876 से लेकर 856 का लेवल, और कोई भी अपने को बेयरनेस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाती है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ डाउन साइड ट्रेड, मतलब पुट के साइड में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए इस रेंज में एंट्री होने के बाद। अब आते हैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड में। अगर स्टॉक थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पे अंडर परफॉर्म करती हुई दिखती है, इस केस में पहला सपोर्ट रेंज होगा 757 से लेकर 745-44 का लेवल। और अगर यहाँ पे थोड़ी गिरावट नहीं थमती, यहाँ पे कोई पॉजिटिवनेस के साइन देखने को नहीं मिलते, देन वी कैन कंसीडर दिस लेवल एज अ सेकंड सपोर्ट फॉर अ बेटर रिजल्ट। तो लेवल्स यहाँ पे जो निकल के आते हैं वो होंगे 735 से लेकर 720 का लेवल, जो कि एसबीआई बैंक में सेकंड सपोर्ट का काम कर सकता है। अब आते हैं यहाँ पे अगले चार्ट के ऊपर, जो कि अपना होने वाला है सीडीएसएल।
अब अगर सीडीएसएल की बात करें उससे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी बाइंग या फिर सेलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो में बताया गया जो भी लेवल से मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। तो बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वैसे ट्रेड को जितना ज्यादा हो सके उतना इग्नोर करके चलें। अब यहाँ पे आते हैं सीधा सीडीएसएल के चार्ट के ऊपर। अब अगर सीडीएसएल की बात करते हैं ना, तो बड़ी गिरावट के बाद फाइनली एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, और रिकवरी के बाद हमने देखा इस रेजिस्टेंस को ये फेस करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस दिन हमने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला था कि 1380 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे इसके नंबर्स पोस्ट आए हैं जो इन्होंने किया है वीकेंड के अंदर। तो इसके नंबर्स की बात करते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे 23% का डिक्लाइन देखने को मिला इनके प्रॉफिट के अंदर। और अगर बात करते हैं ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पे भी 23% का डिक्लाइन देखने को मिला है ईयरली नंबर्स में। रेवेन्यू की बात करते हैं तो लगभग 19% का डिक्लाइन है क्वार्टरली पे, 7% का ईयरली पे। मतलब हर एक कैटेगरी में नंबर मुझे थोड़े से ज्यादा खराब लग रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। अगर चार्ट में बात करते हैं, पहला सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है जो कि होगा 1250 से लेकर 1215 के लेवल। कोई भी यहाँ पे पॉजिटिवनेस के साइन दिखाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अगर कोई रेंज का ब्रेकआउट होता है, छोटे से रेंज का ब्रेकआउट होने पे कंफर्मेशन मिलेगा, या फिर कोई छोटे से रेंज में कुछ बुलिश स्ट्रक्चर दिखाते हैं, डेफिनेटली वी कैन कंसीडर एज अ बाइंग जोन फॉर दिस लेवल। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसे लेवल देखने को नहीं मिलते, कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, कमेंट्री उस प्रकार से होती है जो कि मार्केट को पसंद नहीं आती, इस केस में जो अगला सपोर्ट निकल के आता है वो अपना होने वाला है ये लेवल, जिसको हम लोग यहाँ पे हाईलाइट करते हुए दिखेंगे, जो कि होगा 1082 से लेकर 1045 का लेवल, जो कि परफेक्ट सपोर्ट बन सकता है एक बड़ी गिरावट के केस में। तो इसको ऐसे रडार में रख के चलने वाले हैं। बात करने वाले हैं यहाँ पे अगले स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है पराग मिल्क का काउंटर। पराग मिल्क की अगर बात करते हैं तो नतीजे आए हैं, और अगर नतीजों की बात करते हैं तो इनका जो प्रॉफिट है वो ईयरली बेसिस पे लगभग 167 करोड़, सॉरी 167% में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ईयरली से तो अच्छा खासा नंबर्स आ चुका है, लेकिन अगर आते हैं क्वार्टरली पे तो लगभग 27% का डिक्लाइन भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग की तो 182 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अभी के लिए इस स्टॉक के लिए ये लेवल काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, जो कि होगा 194 का लेवल। 194 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, जहां पे देखेंगे 200 का पहला टारगेट होगा, 205 का दूसरा टारगेट होगा, और हो सकता है 212 से 220 के तीसरे और चौथे टारगेट अचीव करता हुआ दिख जाए। लेकिन अगर नहीं संभलता, अगर स्टॉक को ये स्टॉक ने जो रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट किए हैं, अगर वो मार्केट को नहीं पसंद आती है और ये अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है 170 के लेवल को, तो एक अच्छा खासा फॉल भी देखने को मिल जाएगा। मतलब अभी के अकॉर्डिंग में 170 का एक बढ़िया सपोर्ट बना हुआ नजर आता है चार्ट के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज ऑटो के बारे में। नंबर्स नहीं है, लेकिन नंबर इसके बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं चार्ट के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएंगे, मुझे नहीं लगता कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मंडे को इसके रिजल्ट आ जाने चाहिए। अगर मार्केट चलते हुए अगर इसमें रिजल्ट आते हैं, कोई बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है, तो ये रेंज अपना होगा जो कि बिकवाली के लिए अपने को सेलेक्ट करना है। रेंज निकल के आता है 9075 से लेकर 8800 का लेवल, जो कि एक बिकवाली के लिए एक परफेक्ट लेवल बन सकता है। बात करते हैं अगर रिजल्ट कुछ यहीं से कुछ साइडवेज होके गिरना स्टार्ट करता है, तो अपने को लेवल ध्यान रख के चलना है, जो कि अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है इस लेवल को, जो कि होगा 7800 या फिर 7810 के लेवल के नीचे अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, एक बड़ी बिकवाली यहाँ पे देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर। लेकिन अगर सडनली बड़ा फॉल देखने को मिल जाए, या फिर रिजल्ट मार्केट बंद होने के बाद आए, तो इस लेवल को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पे, जो कि होगा 7135 से लेकर 6938 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट सपोर्ट बन सकता है बजाज ऑटो में। लेकिन अपने को बाइंग कब करना है? बाइंग अपने को तब करना है जब अभी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 8335 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने हीरो मोटोकॉर्प के बारे में। अब हीरो हीरो मोटोकॉर्प की बात करते हैं तो इसके भी रिजल्ट यहाँ पे आने चाहिए अभी के अकॉर्डिंग मंडे को। अब यहाँ पे देखें तो बुलिसनेस के लिए अपने को तभी जाना है जब ये सस्टेन करना स्टार्ट करे 4000 के ऊपर। जब तक इसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट ना करे, मुझे लगता है यहाँ पे ट्रैप हो सकता है। बात करते हैं बिग वाली के लेवल के लिए, अगर यहाँ पे देखें तो जहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है वही आखिरी सपोर्ट है, क्योंकि इसके नीचे सस्टेन करने का मतलब है पहला टारगेट एटलीस्ट आपको यहाँ तक देखने को मिलना चाहिए, जो कि होगा
3665 का पहला टारगेट अगर बिग वाली कंटिन्यू होता है, 3600 का सेकंड टारगेट, 3520 का थर्ड टारगेट, और हो सकता है ये, और हो सकता है कि ये जो लेवल अभी तक कंटेस्टेड है वो भी हिट करता हुआ नजर आ जाए। तो इस तरीके से इसको डार में रख के चल सकते हैं। बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में जो कि निकल के आता है बॉश लिमिटेड का। अब बॉश लिमिटेड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नीचे के लेवल से बड़ी खरीदारी देखने को मिली है और अपने को लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है 29580 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ये लेवल एक बढ़िया लेवल बन सकता है एक पुट बाइंग के लिए, जो कि अपने पास रेंज निकल के आता है 31,520 से लेकर 30,460 का एक लेवल होगा। और जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है उनके लिए जो लेवल यहाँ पे हम लोग मार्क करने वाले हैं वो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, जो कि होगा 30,900 से लेकर 31,550 का लेवल, जो कि एक बढ़िया अपने पास रेजिस्टेंस बनेगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई बेयरनेस के साइन देखने को मिलते हैं तो एक बढ़िया अपने को फॉल देखने को मिलना चाहिए स्टॉक में। डेफिनेटली वी कैन कंसिडर दिस लेवल एज अ गुड रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं वोल्टास के बारे में। मार्केट संभल गई, सब कुछ संभल गया, लेकिन वोल्टास अभी तक नहीं संभला। मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है, लोग बुलिश भी हो चुके हैं मार्केट के अंदर, स्टॉक ने अच्छे खासे हाई भी लगा दिए, कई सारे स्टॉक ने ऑल टाइम हाई लगा दिए, लेकिन वोल्टास का क्या। अब यहाँ पे देखते हैं तो वोल्टास के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन में जब मार्केट ने एक और नया हाई लगाया उसमें भी इसमें फॉल देखने को मिला। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 1207 के आसपास। अभी के अकॉर्डिंग एक सपोर्ट नजर आता है जो कि होगा 1180 का। जब तक ये ब्रेक ना करे मुझे लगता है कि अब यहाँ पे बिकवाली नहीं करना चाहिए। 1180 के नीचे यहाँ पे सस्टेन करने पे बाकी की फर्दर गिरावट यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। और अगर अपने को बुलिश जाना है तो काफी इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर सस्टेन करना, जो कि होगा 1272 1275, जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस अभी के अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो इसके ऊपर सस्टेन करने पे एक अच्छा खासा बुलिश, इसके नीचे सस्टेन करने पे अच्छा खासा फॉल, लेकिन इसके बीच में मुझे लगता है कि अभी बिल्कुल भी शॉर्ट के साइड में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके नतीजे आने वाले हैं जो कि अपने पास वेनेसडे को आएंगे 7 मई को। अगर कोई बड़ी फॉल देखने को मिलती है रिजल्ट में, एक्सपेक्टेशन से बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, इस लेवल को रडार में रख के चलेंगे, जो कि होगा 1070 से लेकर 1020 का एक लेवल, जो कि परफेक्ट सपोर्ट बनता है अभी के अकॉर्डिंग। मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट, डेली सपोर्ट, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। डेफिनेटली वी कैन कंसीडर दिस लेवल एज अ गुड बाइंग जोन, लेकिन ध्यान रखना है खुद की स्टडी जरूर करनी है। मेरे बोलने पे बिल्कुल किसी स्टॉक में बाइंग या फिर सेल नहीं करना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक हमने देखा नीचे से एक अच्छी खासी रिकवरी, ध्यान होगा जब इसमें लगातार फॉल देखने को मिले थे इस कैंडल के आसपास, आपके साथ हमने चार्ट के थ्रू शेयर किया था टेलीग्राम के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट जाइए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो लिंक है उसके साथ आप लोग ज्वाइन करके चल सकते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होती है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर की जाती है। अब अगर बात करते हैं इस स्टॉक की, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें तो जो भी डे के आसपास के हाई थे सभी को ऊपर क्रॉस करने के बाद क्लोजिंग दी है 853 के आसपास। इसके नतीजे भी बस आने वाले हैं, जो हो सकता है मंडे को आ जाए, बाकी देखते हैं किस तरीके से आते हैं। अभी के अकॉर्डिंग देखें तो बढ़िया सपोर्ट नजर आता है जो कि होगा 775 के लेवल। जब तक ना ब्रेक करे अपने को शॉर्ट साइड में नहीं जाना चाहिए, मतलब थोड़ा बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी अगर इसके नीचे जब तक शॉर्ट ना करे तो। अब बात करते हैं अगर रिजल्ट बहुत ज्यादा बढ़िया आ जाते हैं, कमेंट्री कुछ ऐसी, कंपनी कुछ ऐसी कमेंट्री कर देती है जिसमें पहला रेजिस्टेंस का रेंज होगा 1005 से लेकर 965 या फिर 68 का लेवल, जो कि एक परफेक्ट रेजिस्टेंस बनता है। बात करते हैं सेकंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो वो अपना निकल के आता है ये रेंज, जो कि यहाँ पे हाईलाइट होते हुए दिखेंगे ब्लू में, 1065 से लेकर 1030 का लेवल। मुझे लगता है कि इसके बीच में अगर स्टॉक जाना है, जाता है, और मैक्सिमम 3 से 4 दिनों में भी जाता है या फिर एक हफ्ते में भी जाता है, मुझे लगता है शॉर्ट करने के लिए परफेक्ट लेवल होगा। स्टॉक को रडार में रखकर चलना, एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे चाहे तो ब्रेकआउट के साथ में मुझे लगता है कि बिल्कुल जाना बेवकूफ़ी होगी, बाकी एक बार खुद की स्टडी जरूर करके जाना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक के बारे में बात करें उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि आने वाले जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। अगर बात करते हैं इसके रिजल्ट की, तो कुछ दिनों पहले ही हमने इसको कवर किया था वीडियो के थ्रू, जब इसके नंबर्स आए थे। नंबर्स के बाद लगातार बिकवाली देखने को मिली और उसमें ये क्लियरली बोला था कि इसके ऊपर जब तक सस्टेन न करे मुझे लगता है खरीदारी रिस्की होगा, और यहाँ पे बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो जो पहला सपोर्ट बताया था वहां पे स्टॉक ने जो भी बड़ी सेलिंग थी वहां पे लगभग थमती हुई नजर आई है, क्लोजिंग देखने को मिली है 189 के आसपास। लेकिन अगर यहाँ पे कोई बुलिश के साइन देखने को नहीं मिलते, मुझे लगता है मिलना चाहिए अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी सपोर्ट किया, लेकिन अगर बाई चांस नहीं मिलता है फिर क्या करना है।
अगर नहीं मिलता है, ब्रेक करना स्टार्ट कर जाता है 186 के लेवल को, 185 के लेवल को नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर जाता है, अगला यहाँ पे सपोर्ट होगा जो कि परफेक्ट सपोर्ट होगा। मुझे लगता है कि ये लेवल एज अ मस्ट बाइंग जोन होने वाला है, जिसका रेंज होगा 180 से लेकर 175 का लेवल, एक परफेक्ट लेवल होने वाला है। और जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, उनके लिए जो लेवल होगा वो होगा 178.50 से लेकर 175 का लेवल। और मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छी खासी रिकवरी आ जाएगी, लेकिन पहले यहाँ पे फॉलो करके चलना है, क्या पता यहीं से निकल जाए। लेकिन बाई चांस अगर यहाँ पे मौका मिलता है तो एक अच्छा खासा खरीदारी का लेवल यहाँ पे बन सकता है फेडरल बैंक के अंदर। अब बात करते हैं यहाँ पे रिलायंस के बारे में। मार्केट में जो अभी अपने को निफ्टी में एक अच्छी खासी बुलिशनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ से रेडी है बड़े फॉल के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट मतलब निफ्टी बिल्कुल भी यहाँ पे रेडी होती हुई नहीं दिखती है। रीजन, मोटा भाई मतलब रिलायंस। रिलायंस लगातार ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप हो सकता है बहुत जल्दी। मतलब थोड़ा सा संभल के चलना कि अगर मार्केट यहाँ से फॉल की तरफ आती है, मुझे लगता है रिलायंस के पास इससे पहले कोई भी पहला सपोर्ट नजर नहीं आता। तो थोड़ा सा संभल के चलेंगे, बाकी देखते हैं किस प्रकार से मार्केट रिएक्ट करती है। पहला यहाँ पे रेजिस्टेंस होने वाला है, जिसका रेंज होगा 1450 से लेकर 1435 के लेवल, जो कि परफेक्ट रेजिस्टेंस अभी बनता है। लेकिन अगर यहाँ पे नहीं गिरता तो क्या करता, अगर नहीं गिरता तो अगला रेजिस्टेंस होने वाला है जो कि होगा 1490 से लेकर 1465 का लेवल, जो कि सेकेंड रेजिस्टेंस बनता है। और मुझे लगता है कि अभी के अकॉर्डिंग जो देखें तो ये अगर यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा भी यहाँ पे दिखाया अपने को बेयरनेस के साइन, सीधा स्टॉक अपने को यहीं पे आता हुआ दिखेगा। लेकिन एक बार खुद की रिसर्च जरूर कर चलना। वीडियो अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं श्री सीमेंट के बारे में। श्री सीमेंट की बात करते हैं तो ये लेवल्स आपके साथ वीडियो में साझा किया था, काफी पहले किया था वो जानता हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिक्लाइन आए, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा साइडवेज या फिर एक रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। लेकिन लास्ट के कुछ सेशन में हम देखा एक अच्छे खासे यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहे हैं। क्लोजिंग देखने को मिली है प्रीवियस सेशन के अंदर 29,335 के आसपास। और अभी के अकॉर्डिंग देखें तो एक बढ़िया सपोर्ट का रेंज होगा 27,880 से लेकर 27,150 का लेवल, जो कि परफेक्ट सपोर्ट बनता है। और मुझे लगता है कि प्राइस इस रेंज में आती है, डेफिनेटली वी कैन कंसीडर दिस लेवल एज अ गुड बाइंग जोन फॉर अ कमिंग ट्रेड। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि काफी चर्चाओं में रहा है इस वीकेंड के अंदर या फिर लास्ट फ्राइडे के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे इसमें एलिगेशन लगाए थे कि इसकी जो कंपनी थी कुछ दिनों पहले जिसका अप्रूवल मिला था, वो थोड़ा गलत तरीके से उन्होंने अप्रूवल लिया था। इसके बेसिस पे हमने देखा कि नॉर्मल मार्केट के अंदर भी इस स्टॉक में लगभग 6 से 7% की गिरावट देखने को मिली सिंगल डे के अंदर। लेकिन परफेक्ट यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर एंट्री मिलने के बाद ही अपने को गिरावट देखने को मिली थी। अब यहाँ पे देखिए तो अभी के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सपोर्ट था, जो कि यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद, हाँ ये मैंने अभी मार्क किया, ये नहीं बोलूंगा कि पहले ही मार्क कर रखा था। मतलब ये इस सपोर्ट से ये रिएक्ट कर चुका है। तो क्लोजिंग देखने को मिली है 973 के आसपास। मुझे लगता है कोई भी और डिक्लाइन देखने को मिलती है और इस केसेस में अपने को कोई नीचे आने के बाद फिर से अपने को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो एक अच्छा खासा यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर वीकेंड के अंदर कुछ और ऐसे न्यूज आए होंगे जो कि मार्केट में इसको और भी ज्यादा गिराने की संभावना रखते हैं, तो उस केस में अपने को इस स्टॉक के इस लेवल को रडार में रखकर चलना है, जो कि अपना रेंज निकल के आता है 896 से लेकर 879, 875 या फिर 880 का लेवल, क्योंकि स्टॉक में अभी वोलेटिलिटी अपने को ज्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन ये लेवल एक अच्छा खासा अपने को बाइंग लेवल यहाँ से दर्शा सकता है। स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे। तो ये थी अपनी स्टडी आने वाले मार्केट में या फिर आने वाली वीक में जो भी स्टॉक में अच्छा खासा मूवमेंट होना चाहिए। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो कर देना सब्सक्राइब, ताकि जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल सके। बात करें अगर इंडेक्स से रिलेटेड वीडियो आपके साथ ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया था, जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय टेक एंड कीप वाचिंग वीडियोस।